Welcome back. Deepak has been investing in shares with the notion that if a thing falls, it will also rise. देखो ये पीछे वाले लाइन का है. तो दीपक हैज बीन इन्वेस्टिंग इन शेयर्स. दीपक शेयर में पैसे निवेश करता रहा. इन्वेस्टिंग मतलब निवेश करना, निवेश करता रहा है. विद द नोशन, नोशन मतलब होता है विचार, आइडिया, आइडिया का साइनो है, ठीक है. दैट इफ ए थिंग फॉल्स, इस उसके मन में बैठा हुआ है, विचार मतलब मन में बैठा हुआ रहना और विचार. दैट इफ ए थिंग फॉल्स, अगर कोई चीज गिरता है, फॉल्स मतलब गिरना, इट विल ऑल्सो राइज, तो यह उठेगा भी, निश्चित रूप से उठेगा. तो ये क्या हो गया, इसका एंटो हो गया. फॉल्स का उल्टा हो गया राइज. नोशन क्या होता है? ए नोशन इज एन आइडिया. नोशन विचार होता है, बिलीफ विश्वास होता है, और ओपिनियन राय होता है अबाउट समथिंग, के चीज के बारे में. इट सिम्स, या प्रतीत होता है, ही डज नॉट नो, उसे नहीं पता है, दैट कि शेयर मार्केट्स हैव बीन नोटोरियस. देखो नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात. अब कुख्यात क्या होता है? बदनाम. यहां बदनाम का मीनिंग आ सकता है. तो कहता है शेयर मार्केट्स हैव बीन नोटोरियस, शेयर मार्केट्स कुख्यात रहा है, बदनाम रहा है. मतलब क्या? वेल नोन फॉर समथिंग बैड, मतलब बुरे चीजों के लिए अच्छी तरह से जाना जाना. वेल नोन मतलब अच्छी तरह से जाना जाना. फॉर र्यूनिंग, देखो ये र्यून वर्ड कैसे बना हुआ है? र्यून, RUIN. र्यून मतलब होता है बर्बाद कर देना, ठीक है. ऐसे बर्बाद कर देना. तो र्यून से बन गया र्यूनिंग. द फॉर्च्यून्स ऑफ मनी, फॉर्च्यून्स, देखो फॉर्च्यून्स मतलब भाग्य होता है, और यहाँ धन भी होता है, संपत्ति. तो कहता है शेयर मार्केट इस बात के लिए बहुत फेमस रहा है, बहुत कुख्यात रहा है, बदनाम रहा है कि बहुत सारे लोगों की संपत्ति को बर्बाद कर दिया है. नॉट विद स्टैंडिंग मतलब के बावजूद. नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट हर्षद मेहता इज नॉट बोर्न एवरी ईयर. अब देखो यहाँ हर्षद मेहता के नाम से पहले ए लगाया गया है. अब ये समझने वाली बात है, मतलब हर्षद मेहता जैसा व्यक्ति. अब आपको मालूम होना चाहिए हर्षद मेहता क्या है. हर्षद मेहता एक्चुअली शेयर मार्केट में एक क्लर्क हुआ करता था. मैं आपको बताऊं, ये लगभग 90s के आसपास की बात है. तो हर्षद मेहता एक क्लर्क था, मात्र ये 9वीं पास था, मैट्रिक पास भी नहीं था. और इसने अपने समय में ये बहुत बड़ा घोटाला किया शेयर मार्केट में. उस समय परहैप्स 900 करोड़ का घोटाला किया था. तो अब पूरे शेयर मार्केट को हिला कर रख दिया था. तो शेयर मार्केट में जब भी कभी घोटाले की बात याद आती है या चर्चा की जाती है, तो हर्षद मेहता की बात की ही जाती है. तो कहता है कि यह तथ्य के बावजूद भी कि हमेशा हर्षद मेहता जैसा व्यक्ति जन्म नहीं लेता है. इन्वेस्टिंग इन शेयर्स डज रिमेन ए रिस्की बिजनेस. इस सब के बावजूद भी इन्वेस्ट करना मतलब निवेश करना, इन शेयर्स मतलब शेयर में, डज रिमेन, रिमेन मतलब होता है बने रहना, और रिस्की बिजनेस मतलब जोखिम भरा व्यवसाय. ठीक बात है कि हमेशा हर्षद मेहता नहीं आता है, हर्षद मेहता जैसा व्यक्ति गड़बड़ करने के लिए नहीं रहता है. बावजूद इसके यह बात सही है कि शेयर मार्केट हमेशा जोखिम भरा व्यवसाय बना रहता है. फॉर मी, मेरे अनुसार शेयर्स आर ए न्यूसेंस. देखो न्यूसेंस मतलब होता है तबाही वाला चीज, तबाही वाला, परेशान करने वाला. देखते क्या इसका मीनिंग दिया है. ए न्यूसेंस इज दैट विच कॉजेज एनवायंस, जो नाराजगी पैदा करता है, और इनकॉन्वीनियंस, असुविधा पैदा करता है. तो कोई भी चीज अगर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब कि बहुत खिंचा देता है, परेशान कर देता है, तबाही मचा देता है, या असुविधा पैदा करता है. आई शैल बी नम्ड, नम्ड मतलब होता है शून्य पड़ जाना. देखते हैं पैर में शून्य पड़ जाना. जब पैर में झुनझुनी लग जाता है ना, तो उसको भी कहते हैं नम्ड. कहते आई शैल बी नम्ड, मैं शून्य पड़ जाऊंगा, मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं ना करूं. इफ आई गो बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट मतलब दिवालिया हो जाना. आप इसका एक और वर्ड जानते हैं, इंसॉल्वेंट.
तो कहता है आई शैल बी नम्ब इफ आई गो बैंकरप्ट, अगर मैं दिवालिया हो जाऊंगा तो मैं तो सुन नहीं बजाऊंगा, भचक्का रह जाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आया क्या करूंगा नहीं करूंगा। इफ यू आर नम्ब, अगर आप नम्ब है, यू आर अनेबल टू फील एनीथिंग और थिंक क्लियरली, अगर आप नम्ब है मतलब आप कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं सोच पाते हैं और ना ही कर पाते हैं। आई कैन नॉट नर्चर एनी वंस प्लान ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। देखो नर्चर से मतलब होता है वैसे सेवा सुषुम्ना करना, सेवा करना, लेकिन यहां मतलब यह हो सकता है सपोर्ट करने के अर्थ में भी। देखते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है। सपोर्ट करना, उत्साहित करना, ये मीनिंग हो सकता है। तो कहता है आई कैनॉट नर्चर एनीवन्स प्लान ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, अगर कहता है कोई व्यक्ति अगर शेयर में अपना पैसे लगाने की सोच रहा है तो मैं उसको बात का समर्थन नहीं करूंगा, उस बात के लिए उसको इनकरेज नहीं करूंगा। इफ यू नर्चर ये यंग चाइल्ड और ये यंग प्लांट, यू केयर फॉर इट, अगर आप किसी छोटे बच्चे को नर्चर करते हैं या एक किसी पौधे को नर्चर करते हैं, यू केयर फॉर इट, आप इसका देखभाल करते हैं, वाइल इट इज ग्रोइंग, जिस दौरान ये बढ़ रहा होता है, एंड डेवलपिंग, विकास कर रहा होता है। इफ यू नर्चर प्लान्स आइडियाज और पीपल, अगर किसी योजना को, किसी विचार को या लोगों को आप नर्चर करते हैं, यू एक्टिवली इनकरेज, आप सक्रिय रूप से उसे प्रोत्साहित करते हैं, दियर डेवलपमेंट, उनके विकास को, एंड सक्सेस, सफलता को। देखिए ओ से हम वर्ड शुरू करते हैं। मिस्टर पिलाई, मिस्टर पिलाई's neatly maintained house is an oasis in the midst of dirty village। देखो मेंटेन मतलब बना के रखना, और ओएसिस क्या होता है, मरु उद्यान, मरु उद्यान, मरु उद्यान क्या होता है आप समझिए। मरु उद्यान जो होता है, मरुस्थल में अगर कहीं हरा भरा जगह हो जाए तो उसको कहते हैं मरु उद्यान। मतलब इसका फिगरेटिव मीनिंग ये ले सकते हैं कि अगर सब जगह सब अनपढ़ गवार है, एक अगर थोड़ा सा मैट्रिको पास है तो क्या कहलाएगा, पढ़ा लिखा कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, एनवाइसिस। अब देखो मिस्टर पिलाई नीटली मेंटेन्ड हाउस, मिस्टर पिलाई का जो एकदम साफ सुथरा घर है वो क्या है, सब डर्टी गांव में, गांव के जहाँ गंदे गांव है उसमें क्या हुआ है, ओएसिस है। एन ओएसिस इज ए स्मॉल एरिया इन अ डेजर्ट, कहता है मरुस्थल में एक छोटा सा क्षेत्र होता है ओएसिस, वेयर वाटर्स एंड प्लांट्स आर फाउंड, जहां पानी और पौधे पाए जाते हैं। फिगरेटिवली तुलनात्मक रूप से बात करें तो एन ओएसिस इज अ प्लीजेंट प्लेस, ओएसिस एक खुशनुमा जगह होता है, और सिचुएशन स्थिति होती है, दैट इज सराउंडेड बाय अनप्लीजेंट वंस, जिसके चारों तरफ अप्रिय चीजें होती है। आई आस्क गौतम, मैं गौतम से पूछता हूँ, माई फ्रेंड इन टाउन, जो मेरा दोस्त शहर में है, टू accompany मी टू पिल्लाईज हाउस, यहाँ पिल्लाईज क्या है मतलब पिल्लाईज गांव की बात कर रहा है, कि मेरे साथ, accompany मतलब होता है साथ होना, साथ जाना, साथ होना, कि वह पिल्लाईज के गांव जाने में मेरा साथ चले। बट ही ऑब्ड्यूरेटली, रिफ्यूजेस टू गो, ऑब्ड्यूरेटली मतलब होता है जिद्दी की तरह, आप पढ़े स्टे बॉर्न, बट ही एब्सोल्युटली रिफ्यूजेस टू गो, लेकिन वह बड़ी ढीठ की तरह, बड़ी क्या बोलते हैं, जिद्दी की तरह कह दिया कि नहीं जाएंगे। गौतम से, गौतम कहता है, देयर कैन बी नथिंग गुड इन ए विलेज, कि गांव में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। इफ यू आर ऑब्ड्यूरेट, सिनोनिम्स स्टबर्न, अभी मैंने बताया, अगर आप ऑब्ड्यूरेट है मतलब आप जिद्दी है, मतलब यू रिफ्यूज टू चेंज योर बिलीव्स, कि आप अपने विश्वास को बदलने के लिए तैयार नहीं है, और फीलिंग्स इन स्पाइट ऑफ परसुएशन, परसुएशन मतलब मनाना, अब लाख आपको कोई मनाने की कोशिश कर रहा है, लुभाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी आप अपनी भावना को नहीं बदलते हैं, तो यह क्या कहलाता है, ऑब्ड्यूरेट नेचर। सिंस द गवर्नमेंट हैज नो सॉल्यूशन टू ऑफर, चूंकि सरकार के पास देने के लिए कोई समाधान नहीं है, इट इज ऑफस्केटिंग, इट इज ऑफस्केटिंग द इशू, ऑफस्केटिंग मतलब होता है कि पेचीदा बना देना,
कॉम्प्लेक्स बना देना, जिसको समझना मुश्किल हो, उलझा देना। तो कहता है सिंस द गवर्नमेंट हैज नो सॉल्यूशंस टू ऑफर, चूंकि सरकार के पास देने के लिए कोई समाधान नहीं है, इट इज ऑफस्केटिंग द इशू, तो यह क्या कर रही है कि मुद्दे को उलझा रही है। दैट इज अर्थात इट इज डेलिबरेटली मेकिंग द इशू सीम कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अर्थात यह जानबूझ करके मुद्दा को भ्रमित करने वाला या ऐसा बना रही है जिसे समझना मुश्किल हो। ए गुड गवर्नमेंट should clearly state its objectives, objectives मतलब उद्देश्य, लक्ष्य। कहता है एक अच्छी सरकार वो होती है जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताती है। एन ऑब्जेक्टिव, जिसका गोल, यहाँ आ गया लक्ष्य, उद्देश्य, इज व्हाट वन ट्राइज टू अचीव ओवर ए लॉन्ग पीरियड। कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स वो होता है जिसे लंबे समय में लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इंस्टीड ऑफ हार्पिंग ऑन फ्रेज है, मतलब एक ही बात को दोहराना, घूम फिर करके एक ही बात करना, घूम फिर कर एक ही बात करना। तो कहता है इंस्टीड ऑफ हार्पिंग ऑन, बार बार एक ही बात करता है, हाउ द वार हैड कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, की युद्ध ने कैसे चीजों को पेचीदा बना दिया। कॉम्प्लिकेट मतलब होता है पेचीदा। द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू obliterate the memories of the war, obliterate मतलब होता है मिटाना, खत्म करना। कहता है सरकार को चाहिए कि वो युद्ध की जो यादें हैं, मेमोरीज मीन्स यादें, उसको क्या करे, वो खत्म करे। इफ यू obliterate something, अगर आप कोई भी चीज को obliterate करते हैं मतलब यू रिमूव इट, खत्म करते, हटा देते हैं, ऑल साइंस ऑफ इट, इसके सभी चिन्हों को, मतलब यू डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली, मतलब आप इसे पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। द मेमोरीज ऑफ द वार शुड सिंक इनटू ऑब्लिवियन, कहता है यादें, युद्ध की जो यादें हैं ये पूरी तरह से खत्म कर दिया, जो सिंक मतलब होता है डूबना, ओके। एंड ऑब्लिवियन मतलब होता है पूरी तरह से खत्म होना, देखिए क्या कहता है, द स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगॉटेन, यही हुआ ऑब्लिवियन का मीनिंग, मतलब पूरी तरह से भुला दिया जाना, भूल जाना। इफ पीपुल आर ऑब्सेस्ड विथ, देखो ऑब्सेस्ड विथ आप पहले भी पढ़ चुके हैं, छा जाना, सनक हो जाना, छा जाना, मन में बैठ जाना, मन में बैठ जाना, ठीक है, भूत सवार हो जाना। तो इफ पीपुल आर ऑब्सेस्ड विथ मेमोरीज ऑफ वार डेज, अगर लोगों के दिमाग में युद्ध के समय की बातें दिमाग में बस गई है, बैठ गई है, they would not be able to concentrate on work and progress, वे अपने काम पे और तरक्की पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। If you are obsessed with something, अगर आप किसी चीज से आप obsessed होते हैं, preoccupied होते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, पकड़ लेता है, you keep thinking so much about it, आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, that you give no attention to other matters, जिसकी वजह से आप दूसरी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। We may lose, but the odds are that we will win, हो सकता है कि हम खो दे, हार जाए, लेकिन संभावना, odds means संभावना, लेकिन संभावना है कि हम लोग जीतेंगे। To me, मेरे अनुसार a loss would be odious, a loss मतलब बहुत बुरा होगा, अगर हार गए, खो दिए, तो यह बहुत बुरा होगा। ऑडियंस का साइन हो गया हेटफुल या अनप्लीजेंट। आई वुड नॉट लाइक टू बी टोल्ड बाय ऑफिशियस स्पेक्टेटर्स हाउ टू प्ले, देखो ऑफिशियस का मतलब होता है उत्सुक। आई वुड नॉट लाइक टू बी टोल्ड बाय ऑफिशियस स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक, हाउ टू प्ले, कहता कि मैं नहीं चाहूंगा कि ये जो बड़े उत्सुक दर्शक है वो हमें बताए कि कोई भी चीज कैसे हो या हार गए हो। इफ यू आर ऑफिशियस, अगर आप ऑफिशियस हैं, यू आर टू ईगर टू टेल पीपल व्हाट टू डू, कि आप बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं लोगों को बताने के लिए कि आप ये करिए, ये करिए, ये करिए, तो कहते हैं, इसमें कहता है कि मैं
नहीं चाहता हूं कि मुझे ऑफिशियस लोग बताए कि आप क्या करो। डियर विनीत, प्रिय विनीत, स्टॉप ऑगलिंग एट यंग गर्ल्स। ऑगलिंग मीन्स होता है आंख मारना, ओके, या घूरना। डियर विनीत, स्टॉप ऑगलिंग एट गर्ल्स। डियर विनीत, आप लड़कियों पे आंख मारना बंद कीजिए। दे आर योर डॉटर्स एज, वे आपकी बेटियों की उम्र है के हैं। इफ ए ऑगल्स बी, अगर ए बी को ऑगल्स करता है या ऑगल्स एट करता है, ए स्टेयर्स एट बी, स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरना, वह ए बी को घूरता है इन अ वे, इस तरह से, दैट इंडिकेट्स ए स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट, इस तरह से घूरता है जिससे ये पता लगता है कि उसके प्रति बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटरेस्ट है। सो कीन एन इंटरेस्ट एट योर एज इज एन ओमिनस साइन। कहता है कि अगर आप इस एज में इस तरह के ज्यादा उत्सुक है तो ये ओमिनस है। ओमिनस मतलब अच्छा नहीं है, पोर्टेंटस है, नॉट गुड। इफ यू आर नॉट लॉयल टू योर वाइफ, अगर आप अपने वाइफ के प्रति विश्वसनीय नहीं है, लॉयल, लॉयल मतलब विश्वसनीय, विश्वसनीय नहीं है, शी मे डाइवोर्स यू, हो सकता है कि वो आपको डाइवोर्स कर दे, तलाक कर दे। एंड देन इमेजिन योर प्लाइट, तब सोचो कि तुम्हारा दशा क्या होगा, तुम्हारी दशा क्या होगी। प्लाइट मीन्स दशा, मीन्स पुअर कंडीशन। एंड ओमेन, ओमेन क्या होता है, शकुन, शकुन मतलब क्या होता है, संकेत। एंड ओमिनस इज ए साइन, ओमिनस ऐसा एक चिन्ह होता है, संकेत होता है, दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, की भविष्य में कोई चीज होने जा रहा है। एंड ओमेन मे बी गुड, ओमेन अच्छा भी हो सकता है और बैड, बुरा भी हो सकता है। बट दैट विच इज ओमिनस इज ए बैड ओमेन, लेकिन जो भी चीज ओमिनस होता है वो हमेशा क्या होता है, बुरा ही होता है, मतलब बुरा लक्षण, बुरा संकेत, बैड ओमेन। तो ओमिनस का साइनो क्या हो गया, बैड ओमेन। लेट्स सी, पूरा पढ़ते हैं। Deepak has been investing in shares with the notion that if a thing falls, it will also rise. दीपक इस विचार से, इस राय से शेयर में पूंजी निवेश करता रहा है कि जो चीज गिरता है वो निश्चित रूप से उठता भी है। A notion is an idea, belief or opinion about something. नोशन जो होता है एक विचार होता है, विश्वास होता है या राय होता है किसी चीज के बारे में। It seems he does not know that share markets have been notorious for ruining the fortunes of many. ऐसा लगता है जैसे कि दीपक के बारे में बात हो रही है कि वह नहीं जानता है कि मार्केट्स बदनाम रहा है बहुत सारे लोगों की संपत्ति को बर्बाद करने के लिए। Notwithstanding the fact that a हर्षद मेहता is not born everywhere, हालांकि यह तथ्य भी है कि इस तथ्य के बावजूद भी कि हमेशा हर्षद मेहता जैसे घोटालेबाज जन्म नहीं लेता है। इन्वेस्टिंग इन शेयर्स डज रिमेन ए रिस्की बिजनेस, शेयर में इन्वेस्ट करना, शेयर में पूंजी लगाना अभी भी क्या है, एक जोखिम भरा व्यवसाय है। फॉर मी, मेरे अनुसार शेयर्स आर ए न्यूसेंस, शेयर्स क्या है, एक न्यूसेंस है, तबाही मचाने वाली चीज है, नाराज करने वाली चीज है, खिंचाने वाली चीज है। A nuisance is that which causes annoyance or inconvenience. कोई भी चीज जो न्यूसेंस होता है उससे नाराजगी या असुविधा पैदा होती है। I shall be numbed if I go bankrupt. मैं शून्य पड़ जाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा अगर मैं दिवालिया हो गया तो। If you are numb, अगर आप numb हैं, you are unable to feel anything or think clearly, मतलब आप कोई भी चीज सोचने या स्पष्ट करने में अयोग्य है।
I cannot nurture anyone's plan of investing in shares. कोई भी व्यक्ति अगर शेयर में पैसे निवेश करने की बात करता है तो मैं उसको प्रोत्साहित नहीं करूंगा, मतलब मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। If you nurture a young child और ये यंग प्लांट, अगर आप किसी छोटे बच्चे को या छोटे पौधे को नर्चर करते हैं, मतलब कि आप सेवा सुषुम्ना करते हैं, पालते हैं, मतलब यू केयर फॉर इट, आप इसका देखभाल करते हैं while it is growing, जब ये बढ़ रहा हो, एंड डेवलपिंग, विकास कर रहा हो। If you nurture plants, ideas और people, अगर आप किसी योजना, विचार या लोगों को नर्चर करते हैं, यू एक्टिवली इनकरेज देयर डेवलपमेंट एंड सक्सेस, तो आप बड़ी सक्रिय तरीके से उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसके विकास को और उसकी सफलता को। Mr. Pillai's neatly maintained house is an oasis in the midst of dirty village. Mr. Pillai's की साफ सुथरी घर एक गंदे गांव में एक मरुस्थान के समान है, ओएसिस के समान है। An oasis is a small area in a desert. ओएसिस जो होता है रेगिस्तान में एक छोटा सा क्षेत्र होता है, where waters and plants are found, जहां पानी एवं पौधे पाए जाते हैं। फिगरेटिवली, तुलनात्मक रूप से बोले तो एन ओएसिस इज ए प्लीजेंट प्लेस, ओएसिस एक वो सुखद जगह होता है और सिचुएशन होता है दैट इज सराउंडेड बाय अनप्लीजेंट वंस, जो अप्रिय चीजों से घिरा हुआ होता है। आई आस्क गौतम, मैं गौतम से पूछता हूँ, माई फ्रेंड इन टाउन, जो मेरा दोस्त है शहर में, टू अकॉम्पनी मी टू पिल्लाइज, कि तुम मेरे साथ पिल्लाइज के गांव चलो, बट ही ऑब्ड्यूरेटली रिफ्यूजेस टू गो, लेकिन वो बड़ी जिद्दी की तरह इनकार कर देता है जाने से। गौतम कहता है देयर कैन बी नथिंग गुड इन ए विलेज, वो कहता है गांव में अच्छा कुछ भी नहीं है। इफ यू आर ऑब्ड्यूरेट, सिनोनिम जिसका होता है स्टबॉर्न, यू रिफ्यूज टू चेंज योर बिलीव्स और फीलिंग्स इन स्पाइट ऑफ परसुएशन, मतलब आप इतने जिद्दी होते हैं कि आप अपने विचार में या अपनी भावनाओं में लाख मनाने के बावजूद भी परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। सिंस द गवर्नमेंट हैज नो सॉल्यूशन टू ऑफर, चूंकि सरकार के पास देने के लिए कोई समाधान नहीं है, इट इज ऑब्फस्केटिंग द इशू, यह उस मुद्दे को उलझा रही है, पेचीदा बना रही है। दैट इज, अर्थात इट इज डेलिबरेटली मेकिंग द इशू सीम कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अर्थात यह जानबूझ करके मुद्दा को कंफ्यूज करने वाला, भ्रमित करने वाला और ऐसा बना रही है जिससे कि समझना मुश्किल हो। एक गुड गवर्नमेंट शुड क्लियरली स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एक अच्छी सरकार को अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। एन ऑब्जेक्टिव, जिसका सिनोनिम्स गोल होता है, इज व्हाट वन ट्राइज टू अचीव ओवर ए लॉन्ग पीरियड। ऑब्जेक्टिव किसी व्यक्ति या किसी चीज का वो होता है जिसे वह एक लंबे समय में प्राप्त करना चाहता है। इंस्टीड ऑफ हार्पिंग ऑन हाउ द वॉर हैड कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, बार बार ये कहना घूम फिर करके कि युद्ध चीजों को बहुत पेचीदा कर दिया है, द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू ऑब्लिटरेट द मेमोरीज ऑफ वॉर, सरकार को चाहिए कि सरकार लोगों के दिमाग से युद्ध की जो बातें हैं उसको खत्म कर दे, मिटा दे। इफ यू ऑब्लिटरेट समथिंग, अगर कोई भी चीज आप ऑब्लिटरेट करते हैं, यू रिमूव ऑल साइंस ऑफ इट, अर्थात आप उसके सभी चिन्हों को मिटा देते हैं। यू डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली, मतलब उसे पूरी तरह से आप नष्ट कर देते हैं। द मेमोरीज ऑफ वॉर शुड सिंक इनटू ऑब्लिवियन, मतलब युद्ध की जो यादें हैं वो पूरी तरह से विस्मय कर दिया जाना चाहिए, मिटा दिया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए, पूरी तरह से भुला दिया जाना चाहिए। द स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगॉटन, मतलब पूरी तरह से भुला दिया जाना चाहिए। इफ पीपुल आर ऑब्सेस्ड विथ मेमोरीज ऑफ वॉर डेज, अगर लोगों के दिमाग में युद्ध के दिनों की बातें छाई रहेगी, दे वुड नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोग्रेस, तो वे लोग अपने काम पे, अपने तरक्की पे, प्रोग्रेस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इफ यू आर ऑब्सेस्ड प्रीऑक्युपाइड विद समथिंग, अगर आप किसी चीज से प्रीऑक्युपाइड है, मतलब आप मन में छाया हुआ है, दिमाग में बैठा हुआ है, यू कीप थिंकिंग सो मच, आप इसके बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, अबाउट इट, इतना ज्यादा सोचते हैं इसके बारे में, दैट यू गिव नो अटेंशन टू अदर मैटर्स, कि आप दूसरे मुद्दों पे आप ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। We may lose, but the odds are that we'll win. हो सकता है कि हम हार जाएं, लेकिन संभावनाएं हैं कि हम लोग जीतेंगे। टू मी, मेरे अनुसार, ए लॉस वुड बी ऑडियस, एक लॉस बड़ी घिनौना होगी। आई वुड नॉट लाइक टू बी टोल्ड बाई ऑफिशियस स्पेक्टेटर्स हाउ टू प्ले इट, मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे, जो दर्शक बहुत उत्सुक है,
देख रहे हैं वो मुझे बताए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इफ यू आर ऑफिशियस, अगर आप ऑफिशियस है, यू आर टू ईगर टू टेल पीपल व्हाट टू डू, मतलब आप बहुत ज्यादा उत्सुक है बताने के लिए लोगों को कि आप क्या करें। डियर विनीत, प्रिय विनीत, स्टॉप ऑगलिंग एट यंग गर्ल्स, आप नौजवान लड़कियों से आंखें मारना या आंख लड़ाना बंद करिए। दे आर योर डॉटर्स एज, वे आपकी बेटी की उम्र के हैं। इफ ए ऑगल्स एट बी, अगर ए बी पर ऑगल्स करता है, ए स्टेयर्स बी इन अ वे दैट इंटरेस्ट ए स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट, अर्थात ए बी पर इस तरह से देखता है कि जिससे पता लगता है कि उसका बी में बहुत ज्यादा सेक्सुअल रुचि है। So keen an interest in your age is an ominous sign, तो इतना ज्यादा उत्सुक होना इन चीजों पे तुम्हारे उम्र में एक बुरा लक्षण है, अशुभ संकेत है। ominous बुरा लक्षण, बैड साइन। इफ यू आर नॉट लॉयल टू योर वाइफ, अगर तुम अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं हो, विश्वसनीय नहीं हो, सी मे डाइवोर्स यू, तो वो तुम्हें तलाक दे सकती है। एंड देन इमेजिन योर plight, तब सोचो तुम्हारी क्या दशा होगी। एन ओमेन इज ए साइन, ओमेन एक चिन्ह है, संकेत है, दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, की कुछ भविष्य में होने जा रहा है। एन ओमेन मे बी गुड, गुड ओमेन भी हो सकता है, बैड ओमेन भी हो सकता है, अच्छा संकेत भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बट दैट विच इज ओमिनस इज ए बैड ओमेन, लेकिन कोई भी चीज को अगर ओमिनस कहते हैं मतलब उसका बुरा संकेत ही है। सो थैंक यू वेरी मच।